हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, बड़ा इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी लैंग्वेज में करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाली एक्सरसाइजेस में हमारे कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आने वाली एक्सरसाइजेस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करें। तो चलिए देखिए, अब हमारे चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि डाटा वर्ड क्या होता है। डाटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इस 10 स्टूडेंट्स ने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें फर्स्ट बच्चे ने 4 मार्क्स लिए, सेकंड बच्चे ने 5 लिए, थर्ड बच्चे ने 7 मार्क्स लिए, फोर्थ बच्चे ने 8 मार्क्स लिए, एंड 9, 7, 6, 2, कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ने कोई एग्ज़ाम दिया, आउट ऑफ 10 उन्होंने ये मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, तो ये हमें रॉ फॉर्म में गिवन है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाटा। ओके, इसके अलावा एक और इजी लैंग्वेज में आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें फर्स्ट प्लेयर ने बनाए 40 स्कोर्स, सेकंड प्लेयर ने बनाए 31 स्कोर्स, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे में ये जो स्कोर्स हैं या ये जो मार्क्स हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, डाटा। ठीक है, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, अब हमें पता लगा कि डाटा क्या होता है। ठीक है, रॉ फॉर्म। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है कि अगर हम इन मार्क्स को या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या इन्हें हम टेबुलर फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो इस सारे की जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके, तो हम बोलेंगे, तो जो डाटा हैंडलिंग है वो है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, presenting, analyzing and concluding the data। ठीक है, कि हम कलेक्ट कैसे करते हैं, उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हैं, या एंड में उसे कंक्लूड कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, अब ये सारा प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, आपके पास एक टर्म होती है टैली बार्स। देखिए, टैली बार्स क्या होता है। टैली बार ना एक वे होता है टू काउंट द नंबर्स या टू प्रेजेंट द नंबर। कैसे, देखिए, जैसे कि अगर हमें 1 को लिखना हो टैली बार्स की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे सिंगल बार। ठीक है, ये जो वर्टिकल एक मैंने लाइन बनाई है इसे हम बोलते हैं बार। ठीक है, अगर मुझे 2 लिखना हो तो हम लिखेंगे 1, 2। ठीक है, 3 लिखना हो तो हम लिखेंगे 1, 2, 3। 4 लिखना हो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर हमें 5 लिखना हो तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, तो एज इट इज़। फिफ्थ में हम डायगोनल एक बार बना देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हमें 6 लिखना है तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 4 के बाद डायगोनल, ये तो हो गया हमारा 5, इसके साथ एक बार एक्स्ट्रा। ठीक है, 7 लिखना हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इसे यहाँ पे 10 लिखना हो तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 और 5 10। क्लियर है, ओके। इसके बाद एक टर्म आती है रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है, मान लीजिए कि अब हमें डाटा दिया है कोई 2, 4, 5, 7, 9।
ठीक है, ये हमारे पास कोई डाटा गिवन है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है, 9 माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 2। तो हमारा रेंज क्या हुई, 7। क्लियर, ओके। तो इसी के साथ एक और टर्म आपको आएगी, फ्रीक्वेंसी। तो अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डाटा गिवन है 2 4 3 5 3 2 1 2 4 2 3 2 एंड 1। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 कितनी बार आया है, 1 एंड 2। 1 आया हमारे पास 2 बार। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया हमारे पास, 1 2 3 4 5। 2 हमारे पास आया है 5 बार। ठीक है, तो 3 कितनी बार आया हमारे पास, 1 2 एंड 3 बार। 4 कितनी बार आया हमारे पास, 1 एंड 2। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है कि कोई भी डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 की। कितनी बार आया है, 5। ठीक है, तो 5 उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये समझ आया, चलिए आगे। तो स्टूडेंट्स, अगली हमारे पास जो टर्म है वो है मीन। ठीक है, मीन को आप अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। अगर कहीं पे मीन की बात हो तब भी बात वही है, अगर आपको अरिथमेटिक मीन की बात हो तब भी बात सेम है, ये याद रखना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर डाटा गिवन हो 2 3 7 4 5 4 एंड 3। ठीक है, तो इस डाटा का मीन क्या निकलेगा, 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3। मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस का टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब तो अपॉन 7, तो ये क्या बना, 2 प्लस 3 5 5 प्लस 7 12 16 21 25 28। तो ये आया 28 अपॉन 7 विच इज़ 4। तो हम बोलेंगे इस डाटा का जो मीन है दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस टर्म के बेस पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एज इट इज आपका फॉर्मूला वहां पे यूज होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म विच इज मीडियन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको टर्म्स करवा रहा हूं ना, इनके बेस पे ही आपको एक्सरसाइज आगे आएंगी। ठीक है ना, तो ये बड़े ध्यान से करना। मीडियन देखिए क्या होता है, किसी भी डाटा का जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मीडियन। फॉर एग्जांपल हमें डाटा गिवन है 5 7 2 8 एंड 6। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को या हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर याद है ना, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम इसे असेंडिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका जो
मिडिल वाली टर्म है विच इज़ 6, ठीक है, 5 डिजिट्स है ना, उनमें से जो थर्ड डिजिट है वो मिडिल वाला डिजिट हो गया, तो मिडिल में डिजिट क्या है 6, तो हमारा मीडियन आएगा 6। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन था वो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला डाटा था, ठीक है। पर अगर यहीं पे हमारे पास गिवन होता डाटा 5, 7, 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिडिल टर्म नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर वाली 2 टर्म्स हैं, ये वाली 2 टर्म्स, इनका हम मीन लेंगे, ठीक है, मीन बोल लो एवरेज बोल लो, ठीक है। मतलब हम लेंगे 3 + 5/2, ये हुआ 8/2 विच इज़ 4। तो यहाँ पे हमारा जो मीडियन आता वो आता 4, ठीक है। अगली टर्म है हमारे पास मोड। मान लीजिए हमारे पास डाटा गिवन है 2, 3, 5, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 3, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास 2 जो है वो कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार ही आया, ठीक है। 3 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 3 बार आया। 5 एक ही बार आया, ठीक है, तो 1 भी हमारा 2 टाइम्स आया। 4 हमारा एक ही बार आया, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म, ठीक है, कौन सी है 2, ठीक है, क्योंकि 5 बार आया, तो हमारा इस डाटा का जो मोड होगा, ठीक है, वो होगा 2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखिए बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारे पास सिंगल, ठीक है, एक होता है हमारे पास डबल, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल की, ठीक है। इसे मैं बड़े इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। देखिए बार ग्राफ हमेशा हमारा इस तरह से बनेगा, ये जो आपकी एक्सिस होगी ये होगी हमारे पास वाई एक्सिस, ये जो हमारी एक्सिस होगी ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसके साथ में ले लेता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। कि एक क्रिकेट मैच है, उसमें एक ओवर की बात हुई है। एक ओवर में कितने बॉल्स होती हैं, 6 बॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल में 2 स्कोर बने, ठीक है, सेकंड बॉल में 3 स्कोर बने, जो थर्ड बॉल है उसमें हमारे पास 6 स्कोर बने, फोर्थ बॉल में 1 स्कोर बना, फिफ्थ बॉल में 2 स्कोर बने, सिक्स्थ बॉल में 4 स्कोर बने, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोई ओवर गिवन था, हमें ये बता दिया गया कि किस बॉल में कितने स्कोर्स बने, और हमें बोला गया कि इसे आप एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए। तो ये क्या था, बॉल, ये क्या था, स्कोर, ठीक है। तो हम अपने बॉल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्कोर्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 आएगा, यहाँ पे हमारी फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बॉल, ठीक है, 6 बॉल्स हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट 1 स्कोर, 2 स्कोर, 3 स्कोर, 4 स्कोर, 5 स्कोर, 6 स्कोर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे फर्स्ट बॉल में कितने स्कोर बने थे, 2 स्कोर, मतलब
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बॉल पे 2 स्कोर वाला एक बार ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो सेकंड बॉल में 3 स्कोर है, तो यहाँ पे हम 3 के साथ में मिलता जुलता एक बार ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो थर्ड बॉल में 6 स्कोर बचे, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा बार ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? फोर्थ में एक ही स्कोर बना, तो यहाँ पे छोटी ग्राफ आ जाएगी। फिफ्थ में 2 स्कोर बने, ठीक है। सिक्स्थ में 4 स्कोर बने, तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये एग्जांपल थी हमारा सिंगल बार ग्राफ की, ठीक है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि अगर डबल बार ग्राफ होता तो क्या करते। देखिए, अगर हम ले लें ये ओवर 1 के स्कोर हैं, ठीक है, एक और ओवर ले लेते हैं ओवर 2। उसमें जो हमारे स्कोर आए वो आए 3, 2, 4, इसे हम 4 ले लेते हैं, 3 एंड 2। अब देखिए, हमें 2 अलग अलग स्कोर्स गिवन है, ठीक है। एक का तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम सेकंड देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बॉल में 3 स्कोर्स हैं, फर्स्ट बॉल में पहले में 2 थे, अब 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह से बार साथ में ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो जो सेकंड बॉल है उसमें 2 स्कोर हैं, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। जो थर्ड है उसमें 4 है, तो ऐसा तो कुछ बन जाएगा। फोर्थ बॉल में भी 4 स्कोर हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिफ्थ बॉल में 3 स्कोर हैं, तो कुछ ऐसी बार आ जाएगी। सिक्स्थ बॉल में 2 स्कोर्स हैं, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे शेड करता हूँ, थोड़ा इजी आपको दिख जाएगा, ऐसे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये जो शेडेड है ये हमारा ओवर 2 है, जो प्लेन है रेड में वो हमारा ओवर 1 है। तो इस तरह से हमने क्या करा कि अपने दोनों ओवर्स को एक ही बार ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो बस यही था आपका टॉपिक। तो इसकी आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतनी छोटी सी वीडियो रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ना भी आई, ठीक है, तो भी अपने पास एक नोट करके रख लेना, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके।